भुलक्कड़। राजापुर गांव में रंगनाथ नामक एक आदमी रहता था। उसकी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। कोई काम करने के लिए वह घर से निकलता तो जल्दी ही वह काम भूल जाता। रोज़ ऐसा ही होता था। रामनाथ के इस भुलक्कड़ स्वभाव से उसकी पत्नी अक्सर खींच उठती थी। राजापुर से थोड़ी दूर में शांतिनगर नाम का शहर था। राजापुर के लोग अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत की चीज़ें इसी शहर से खरीद लाते थे। एक दिन पत्नी ने रंगनाथ से शहर जाकर कुछ ज़रूरी सामान खरीद लाने को कहा। सिर खुजलाते हुए रंगनाथ ने बोला, सुनो, तुम तो जानते ही हो कि मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ। फिर एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे याद रख सकूँगा भला। तुम ऐसा करो, सारी चीज़ें को नाम एक पर्चे पर लिखकर दे दो मुझे। फिर मैं जो जो चीज़ खरीदूँगा उस पर निशाना लगा लूँगा। फिर तुम्हें जो चीज़ें चाहिए सभी की सभी मिल जाएंगी। ठीक कहा ना मैंने? पत्नी ने हंसते हुए आवश्यक चीज़ों का विवरण उसने एक पर्चे पर लिखकर रंगनाथ के हाथ में थाम दिया। रंगनाथ तुरंत शांतिनगर के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसने एक बार देख लिया कि पत्नी की दी हुई सूची का कागज़ उसकी जेब में सुरक्षित है। अगर वही भूल गया तो चीज़ें कैसे खरीदी जा सकेगी। रंगनाथ शाम को लौट आया। खाली हाथ आए अपने पति को देख जानकी ने आश्चर्य से पूछा, सारी चीज़ों के नाम तो मैंने पर्चे पर लिखे थे ना, फिर अब खाली हाथ क्यों आए हो? पर्चा ले जाना ही भूल गए हो क्या? उसे तो आपने खूब संभालते हुए अपनी जेब में रख दिया था। हंसते हुए रंगनाथ बोला, नहीं ऐसी बात नहीं, पर्चा तो है जेब में, लेकिन सामान के लिए रुपये जेब में रखना भूल गया। अब अगर पास में रुपये ना हो तो तभी बताओ सामान कैसे खरीदूं? उफ, तो बेकार ही शहर में भटक कर आ गए। अब पर्चा और रुपये लेकर फिर कल शहर जाइए। आज का दिन तो बेकार रहा, कल ऐसा मत करना, जानकी ने कहा। दूसरे दिन तड़के ही उठकर रंगनाथ शहर चला गया, मगर फिर शाम को वह खाली हाथ ही लौट पड़ा। उसे देखा झुंझलाते हुए जानकी ने पूछा, मुझसे एक बात भी बोले बिना तड़के ही उठकर चले गए और फिर खाली हाथ लौट आए हो। अब की बार क्या हुआ? अगर मुझसे कहकर जाते तो मैं एक बार देखती कि रुपये, पर्चा, थैली सब कुछ आपके साथ है। मुँह लटकाए रंगनाथ ने कहा, लगता है समय ही अच्छा नहीं है। सामान लेने दुकान पर गया और जेब में हाथ डाला तो क्या पर्चा व रुपये भी जेब से गायब थे। शायद रास्ते में किसी जेब कतरे के हाथ रुपया पैसा लग गया होगा, लेकिन जेब तो कहीं फटी नज़र नहीं आती। क्या कहना, बड़ा ही चालाक था वह चोर। इस जवाब पर जानकी को हंसी आ गई। उसने कहा, आपका यह भुलक्कड़पन और 2 जन्म लेने पर भी शायद चला नहीं जाएगा। और 2 जन्मों की बात बाद में सोच लेंगे, इस जन्म की सोचो पहले। इस भुलक्कड़पन से मैं परिवार के कामकाज कैसे संभालूं? रंगनाथ ने दुख भरी आवाज़ में कहा। बिल्कुल मेरे ही मन की बात आपके मुंह से निकल गई। अच्छा, अब जेब कतरे की बात भूल जाइए और सोचिए कि दूसरे ही कोई बात हुई हो। सोचिए तो हो सकता है आपको ही पता चलेगा। कहा, क्या गड़बड़ हुई? ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जानकी ने कहा। रंगनाथ को लगा कि जानकी के इस प्रकार पूछने में ज़रूर कोई मतलब है। उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए रंगनाथ ने कहा, इस भुलक्कड़पन के कारण शायद मेरी सोचने की शक्ति भी घटती जा रही है। मेरे बदले तुम ही सोचो और मुझे बताओ कि बात क्या है। हंसकर जानकी ने कहा, कल रात सोने से पहले आपने पर्चा और पैसे अपने कुर्ते की जेब में रखे थे, लेकिन सुबह यहाँ से निकलते वक्त आप असली बात भूलकर दूसरा कुर्ता पहनकर चले गए और शायद यह बात आपको बाद में भी याद नहीं आई। आपके जाने के बाद बात मेरी समझ में आ गई, पर तब मैं क्या कर सकती भला।
अच्छा, यह रही बात। शहर से लौटते वक्त पैसे खोने की बात पर मुझे बहुत दुख हुआ। अपने आप पर बड़ा गुस्सा भी हुआ। अब फिर कोई गलती न हो इसलिए एक काम करेंगे, रंगनाथ ने सुझाने लगा। क्या करेंगे, जल्दी बताइए तो, जानकी ने पूछा। चीज़ों के नाम वाला पर्चा और पैसे इस जेब में रखो और कुर्ता उतरे बिना ही मैं सो जाऊंगा। कल इसी कुर्ते के साथ शहर चला जाऊंगा। कैसा रहा उपाय? अपनी ही कल्पना पर खुश होकर रंगनाथ ने पूछा। उपाय तो अच्छा है मगर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जानकी ने कहा। मैंने सोचा कि आप शहर के सामान लाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ उठा रहे हैं अपने बुलक्कड़पन के कारण, इसलिए पड़ोसी गणेश भैया से कहकर वे चीज़ें मैंने मंगवा ली। आज सवेरे आपके चले जाने के बाद आपके कुर्ते की जेब से पर्चा व पैसा निकालकर मैंने उसे दे दिया। अभी 1 घंटा पहले सारा सामान घर पहुंच गया। अब आप वह बात भूल जाइए।